कालांतर में अगर अभी हम आप नहीं जागे तो मात्र 20 वर्ष में प्रत्येक हिंदुओं को सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी नहीं जागे तो कालांतर में केवल सत्यनारायण की कथा के लिए आपको परमिशन लेनी। और मैं निवेदन करूंगा, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो तो मैं निवेदन करूं, कृपया करके पाठ्यक्रम में रामायण और गीता की पढ़ाई शुरू की जाए। इस वीडियो को मैं निवेदन करूंगा काट करके ये शासन तक हमारी बात जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि आप अगर अपने बालक को, हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके पढ़वा करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे। हमें बुराई नहीं, अकबर के पाठ से हमें कोई बुराई नहीं, अकबर महान था या नहीं हमें इससे कोई बुराई, हमारे राम महान थे, हैं और रहे, बस प्रणाम है। और आप पूछो कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सबके भगवान में अपना राम नजर आ रहा है, बस हो गया। हमें सबके भगवान में अपना राम नजर, तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम अपने भगवान को खोद के फेंक दो, हमें तो आपके भगवान में राम नजर आ रहा है, हमारी अपनी मजबूरी है। और भारत 1947 में आजाद हो गया था, आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक की विचारधारा, आजादी की स्वतंत्रता। मैं प्रार्थना करूं भारत शासन से, अगर मेरी बात शिक्षा मंत्री और भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर सुने तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरी प्रार्थना है आप अपने पाठ्यक्रम में कृपा करके रामायण और गीता जरूर जोड़िए। रामायण गीता, अब आप पूछेंगे कि इससे फायदा क्या है। अगर आपने अपने पाठ्यक्रम में रामायण और गीता जोड़ दी, रामायण और गीता जोड़ दी, मुझे विश्वास है हमारा जब विद्यार्थी, हमारे देश का विद्यार्थी, हमारे देश का भविष्य युवा जब रामायण पढ़ेगा, राम के चरित्र को पढ़ेगा, राम के चरित्र में आया प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा, राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते वो पढ़ेंगे तो जीवन में अपनाएंगे, वो अपनाएंगे तो माता पिता जो दर बदर घूम रहे, जो वृद्धाश्रम भारत में बढ़ते जा रहे हैं, उन पर रोक लग जाएगी। और वर्तमान में देश के लिए जहर है लव जिहाद। देश को अगर बचाना है तो रामायण और गीता जरूर पढ़ाओ, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है। हमें किसी से कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूं, कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे विरोधी नहीं, बस प्रेम के आदी है। अन्य धर्मों में तो दूसरे धर्म को काफिर कहा जाता है, काफिर क्या कहते हैं, ये काफिर हैं। अन्य धर्म में हम सबके लिए, लेकिन हमारा धर्म, हम तो प्रार्थना करेंगे जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं, प्लीज वेलकम टू हिंदू धर्म, स्वागत है, आप आइए, नो प्रॉब्लम, आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आप आओ हमारे पास, तिलक लगा कर आओ, धोती पहन कर आओ। कालांतर में अगर अभी हम आप नहीं जागे तो मात्र 20 वर्ष में प्रत्येक हिंदुओं को सत्यनारायण की कथा करवाने के लिए डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। अभी नहीं जागे तो कालांतर में केवल सत्यनारायण की कथा के लिए आपको परमिशन लेनी। और मैं निवेदन करूंगा, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो, अगर भारत शासन हमारी बात सुन रही हो तो मैं निवेदन करूं, कृपया करके पाठ्यक्रम में रामायण और गीता की पढ़ाई शुरू की जाए। इस वीडियो को मैं निवेदन करूंगा काट करके ये शासन तक हमारी बात जरूर पहुंचाई जाए, क्योंकि आप अगर अपने बालक को, हम कहते हैं भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, देश को सुरक्षित रखना है, देश में अगर आनंद चाहिए तो राम जैसा बेटा चाहिए, और राम जैसा बेटा बनाना है तो अकबर महान है ये कहला करके पढ़वा करके बेटा महान नहीं बनेगा, ना राम बनेगा। रामायण और गीता से ही राम के भाव उत्पन्न होंगे। हमें बुराई नहीं, अकबर के पाठ से हमें कोई बुराई नहीं, अकबर महान था या नहीं हमें इससे कोई बुराई, हमारे राम महान थे, हैं और रहे, बस प्रणाम है। और आप पूछो कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो सबके भगवान में अपना राम नजर आ रहा है, बस हो गया। हमें सबके भगवान में अपना राम नजर, तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम अपने भगवान को खोद के फेंक दो, हमें तो आपके भगवान में राम नजर आ रहा है, हमारी अपनी मजबूरी है। और भारत 1947 में आजाद हो गया था, आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक की विचारधारा, आजादी की स्वतंत्रता। मैं प्रार्थना करूं भारत शासन से, अगर मेरी बात शिक्षा मंत्री और भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री अगर सुने तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मेरी प्रार्थना है आप अपने पाठ्यक्रम में कृपा करके रामायण और गीता जरूर जोड़िए। रामायण गीता, अब आप पूछेंगे कि इससे फायदा क्या है। अगर आपने अपने पाठ्यक्रम में रामायण और गीता जोड़ दी, रामायण और गीता जोड़ दी, मुझे विश्वास है हमारा जब विद्यार्थी, हमारे देश का विद्यार्थी, हमारे देश का भविष्य युवा जब रामायण पढ़ेगा, राम के चरित्र को पढ़ेगा, राम के चरित्र में आया प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाभई माथा, राम जी प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करते वो पढ़ेंगे तो जीवन में अपनाएंगे, वो अपनाएंगे तो माता पिता जो दर बदर घूम रहे, जो वृद्धाश्रम भारत में बढ़ते जा रहे हैं, उन पर रोक लग जाएगी। और वर्तमान में देश के लिए जहर है लव जिहाद।
देश को अगर बचाना है तो रामायण और गीता जरूर पढ़ाओ। मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, हमें किसी से कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करूं, कट्टरता के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे विरोधी नहीं, बस प्रेम के आदी है। अन्य धर्मों में तो दूसरे धर्म को काफिर कहा जाता है। काफिर क्या कहते हैं? ये काफिर है अन्य धर्म में हम सबके लिए, लेकिन हमारा धर्म, हम तो प्रार्थना करेंगे जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं, प्लीज वेलकम टू हिंदू धर्म। स्वागत, आप आइए, नो प्रॉब्लम, आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप आओ हमारे पास, तिलक लगा कर आओ, धोती पहन कर आओ।